नमस्कार। नमस्कार आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाली हैं। जी। कबीर के कुछ छंद हैं हमारे पास जो स्रोत सामग्री से मिले हैं। ये कुछ पंक्तियां हैं, आप कह सकती हैं एक भजन जैसा, जो कबीर के राम के बारे में उनके जो विचार हैं उनको सामने रखती हैं। बिल्कुल। तो हमारा आज का मकसद है कि इन छंदों के जो गहरे अर्थ हैं, उनमें जो प्रतीक छिपे हैं और कबीर का वो अनोखा नजरिया, उसे समझें। हाँ, क्योंकि वो नजरिया अक्सर हमारी जो आम समझ है उससे काफी अलग होता है। बिल्कुल। कबीर जिस राम की बात करते हैं वो शायद वो नहीं जिसे हम आमतौर पर जानते हैं या समझते हैं। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जी जरूर। कबीर का भारतीय भक्ति परंपरा में, संत साहित्य में एक बहुत ही खास, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हाँ। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि उनकी वाणी में आपको कई अलग अलग आध्यात्मिक धाराएं मिलेंगी, जैसे सूफी मत है, नाथ पंथ है, वैष्णव भक्ति के भी तत्व हैं, पर वो किसी एक में बंधे हुए नहीं लगते। अच्छा, और उनमें एक गजब का साहस था। जो भी स्थापित मान्यताएं थीं, चाहे किसी भी धर्म की हों, उनको वो खुलकर चुनौती देते थे। और ये छंद जो हमारे पास हैं, ये इसी बात का एक कह सकते हैं कि बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे कबीर आम धारणाओं को पलटते हैं और एक गहरे अंदरूनी सच की तरफ हमारा ध्यान खींचते हैं। अच्छा, तो फिर शुरुआत करते हैं। पहला अंतरा है, पंक्तियां हैं। कबीर कहे मन भज रे नाम, झूठा संसार न माया का काम। जी। तन मिट्टी का मन कांच समान, सच्चा वही जो ले राम का नाम। इसमें तो साफ तौर पर कुछ चीजें दिख रही हैं। हाँ बिल्कुल। संसार को झूठा कह दिया, शरीर को मिट्टी का, और मन को कांच जैसा। हाँ मतलब बहुत नाजुक। हाँ। और इन सब के सामने जो चीजें टिकने वाली नहीं हैं, उनके सामने सिर्फ राम का नाम ही सच्चा है। जी। ये पंक्तियां सीधे कबीर के जो मूल विचार है ना, उसकी जड़ पर चोट करती हैं। हाँ। झूठा संसार कहना, ये सिर्फ ये नहीं है कि दुनिया भाई नश्वर है, खत्म हो जाएगी। ये कबीर की जो माया की गहरी अवधारणा है, उससे जुड़ा है। माया यानी भ्रम। हाँ, वो भ्रम, वो पर्दा जो हमें असली सच्चाई देखने नहीं देता, हमें दुनियावी चीजों में, रिश्तों में, मोह में उलझाए रखता है। फिर तन मिट्टी का, ये तो सीधा है, शरीर तो नश्वर है ही। हाँ। लेकिन सबसे दिलचस्प है मन कांच समान। हाँ, ये मुझे भी बहुत सोचने पर मजबूर किया। कांच जैसा क्यों? कांच कैसा होता है? नाजुक, आसानी से टूट जाने वाला। जरा सी ठेस लगी और टूट गया, बाहरी असर उस पर फौरन होता है ना? हाँ बिल्कुल। और चंचल भी। तो कबीर मन की इसी प्रकृति को, उसकी अस्थिरता को, उसकी नाजुकता को उजागर कर रहे हैं कि ये मन तो कांच जैसा है, कभी भी टूट सकता है, भटक सकता है। और इसी अस्थिर मन और झूठे संसार के सामने फिर राम का नाम को सच्चा बताया है। तो इसका क्या खास मतलब समझें कबीर के हिसाब से? देखिए, यही कबीर की वो जो मौलिकता है वो सामने आती है। उनके लिए राम का नाम लेना ये सिर्फ किसी खास देवता का नाम रटना नहीं है, जैसे हम अयोध्या के राजा राम को जानते हैं। वैसा नहीं। ज्यादातर उनके काव्य में वैसा नहीं है। उनके लिए राम अक्सर एक बहुत बहुत व्यापक प्रतीक है। वो निराकार है, वो हर जगह है, वो परम सत्य है, वो चेतना है जो इस पूरी सृष्टि का आधार है। अच्छा। तो राम का नाम लेना या नाम भजना का मतलब हुआ उस परम सत्य को लगातार याद करना, उसके साथ अपने अंदर एक गहरा कनेक्शन बनाना, उस चेतना के साथ जुड़ जाना जो इस मिट्टी के शरीर, कांच जैसे मन और झूठे संसार से परे है। ये एक अंदर की अवस्था है, बाहर के कर्मकांड से कई गहरी बात है ये। तो ये सिर्फ होठों से नाम लेना नहीं है, बल्कि एक तरह का जुड़ाव है, एक एहसास है। बिल्कुल, एक आंतरिक अनुभव। ये वाकई बिल्कुल अलग नजरिया है। चलिए अब दूसरे अंतरे पर आते हैं। ये कहता है, न मंदिर में, न मस्जिद में, न काशी, न हरिद्वार में। जी। जो ढूंढे अपने भीतर राम, उसे मिले सच्चा सतनाम। हाँ। ये तो बहुत ही सीधी और साफ बात कह दी है। इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। कबीर सीधे सीधे कह रहे हैं कि भाई तुम जिसे खोज रहे हो वो राम न मंदिर में है, न मस्जिद में, न काशी जाओ, न हरिद्वार, वो कहाँ है? तुम्हारे अपने भीतर है। अपने भीतर। जी। और ये कबीर की जो क्रांतिकारी चेतना है ना, हाँ। उसका सबसे बड़ा सबूत है। हाँ। कैसे? आप सोचिए जरा, वो मध्ययुग का समाज जहां धर्म का मतलब ही था मंदिर में पूजा, मस्जिद में नमाज, मूर्तियों की पूजा करना, लंबी लंबी तीर्थ यात्राएं करना। हाँ बिल्कुल।
उस जमाने में ये कहना कि भाई ईश्वर या वो परम सत्य इन बाहरी जगहों में, इन कर्मकांडों में है ही नहीं, वो तो तुम्हारे अपने अंदर बैठा है। जी, ये कितना बड़ा विद्रोह रहा होगा। सही कहा। ये तो सीधे सीधे जो स्थापित धर्म था, जो पंडित मौलवी थे, उन सबको चुनौती थी। बिल्कुल, सदियों से चली आ रही परंपराओं को खुली चुनौती। कबीर जैसे कह रहे हो कि अरे भाई, खजाना तो तुम्हारे अंदर ही गड़ा पड़ा है और तुम उसे बाहर कहाँ ढूंढते फिर रहे हो। वाकई, ये सोचकर भी आज असर होता है। अच्छा, और इसी अंतरे में एक शब्द है, सच्चा सतनाम। हाँ, जो ढूंढे अपने भीतर राम, उसे मिले सच्चा सतनाम। इसका क्या मतलब है, सच्चा सतनाम? सच्चा सतनाम, इसका अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो सत्य का नाम या असली नाम। ये कबीर के दर्शन का एक और बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। वो कहते हैं कि जब साधक बाहर की दुनिया का भटकाव छोड़ता है, अपने अंदर उतरता है, अपने आप को खोजता है, तब उसे जिस असली सच्चाई का अनुभव होता है, वही सच्चा सतनाम है। अच्छा, ये वो असली नाम है, वो असली तत्व है जो किसी बाहर की पूजा या कर्मकांड से नहीं मिलता। वो अंदर की खोज से मिलता है, अपने आप को जानने से मिलता है, यानी कि आत्म साक्षात्कार से। जी बिल्कुल। कबीर यहाँ जोर दे रहे हैं कि धर्म का असली पैमाना बाहर का दिखावा नहीं है, बल्कि अंदर का अनुभव है। यानी एक और दिलचस्प बात है, ऐसा नहीं है कि कबीर बाहरी प्रतीकों या नामों को पूरी तरह नकार देते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि इनकी सार्थकता तभी है जब ये तुम्हें अंदर के सच की ओर ले जाएं। अच्छा, अगर अंदर का अनुभव खाली है, शून्य है, तो बाहर का सब कुछ बेकार है, बस एक खोल है और कुछ नहीं। बिल्कुल, यानी असली वजन अंदर की यात्रा और अनुभव का है, बाहर के चिन्हों का उतना नहीं। सही। ये बहुत गहरी बात है। अच्छा, तो अब तीसरा अंतरा देखते हैं। ये है, भक्ति न धन से होती, न ऊंचे महल दरबार से। जी। भक्ति वही जो साधे मन, संत कबीर के विचार से। यहाँ कबीर साफ कर रहे हैं कि भक्ति क्या है और क्या नहीं है। वो कह रहे हैं कि भाई, भक्ति का पैसे से, न धन से या ऊंचे रुतबे से, पावर से, न ऊंचे महल दरबार से कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल। तो फिर सच्ची भक्ति क्या है? वो कहते हैं मन को साधना। भक्ति वही जो साधे मन, और इसे वो अपने नजरिए से, संत कबीर के विचार से जोड़ते हैं। हाँ, ये एक तरह से भक्ति का कह सकते हैं कि लोकतंत्रीकरण है, डेमोक्रेटाइजेशन। अच्छा, कैसे? मतलब भक्ति को आम आदमी तक पहुंचाना। कबीर बहुत जोर देकर ये बात कह रहे हैं कि भाई, परमात्मा को खोजना, उससे जुड़ना, ये हक सबका है, चाहे कोई अमीर हो या गरीब, राजा हो या फकीर, ऊंची जात का हो या नीची जात का। भक्ति के लिए तुम्हें बाहर की चीजें नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, बड़ा महल नहीं चाहिए, समाज में ऊंचा पद नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? चाहिए अंदर की साधना, अपने मन पर काम करना। आप सोचिए, उस समय के समाज के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती रही होगी, जहां अक्सर माना जाता था कि भाई धर्म, ज्ञान, भक्ति, इन पर तो बस ऊंचे लोगों का, पढ़े लिखों का, ब्राह्मणों का ही हक है। कबीर ने इस भ्रम को तोड़ा। सही कहा। और इसमें मन साधने पर बहुत जोर दिया गया है। भक्ति वही जो साधे मन। ये मन साधना क्या चीज है कबीर के लिए? इसका मतलब क्या है? देखिए, मन साधना कबीर के रास्ते का आप कह सकते हैं कि सेंटर पॉइंट है। अच्छा। जैसे पहले अंतरे में कहा था ना, मन कांच समान, चंचल है, अस्थिर है, जल्दी भटक जाता है, इच्छाओं के पीछे भागता है। हाँ। तो कबीर मानते थे कि जब तक इस मन को साधा नहीं जाएगा, इसे कंट्रोल में नहीं लाया जाएगा, इसे स्थिर नहीं किया जाएगा, तब तक बाहर की कोई भी पूजा, कोई भी पाठ, जप तप, भक्ति का दिखावा सब बेकार है। मन साधना का मतलब है अपने मन के खेल को समझना, उसकी चंचलता को रोकना, उसे फोकस करना, उसे बेकार के विचारों से, कामनाओं से आजाद करके साफ करना, निर्मल बनाना। तो ये एक तरह की सेल्फ कंट्रोल की प्रक्रिया है। हाँ, आत्मनियंत्रण और एक गहरा मानसिक अनुशासन, मेंटल डिसिप्लिन। क्योंकि कबीर के हिसाब से यही बेलगाम मन, माया का दरवाजा है, यही हमें सच से दूर भटकाता है। इसलिए सच्ची भक्ति शुरू ही होती है मन को साधने से। तो बाहरी कर्म कांडों से भी पहले अंदर की सफाई और मन पर काबू पाना जरूरी है। जी बिल्कुल। और अंत में वो कहते हैं, संत कबीर के विचार से। क्या इसका मतलब है कि यही कबीर का अपना खास रास्ता है, उनका दर्शन है? हाँ, लगता तो यही है। संत कबीर के विचार से का मतलब शायद कबीर के अपने जो मौलिक सिद्धांत हैं, उनका जो सुझाया हुआ रास्ता है, उसी से है। मतलब उनका यह साफ मानना है कि सच्ची भक्ति बाहरी दिखावे में नहीं है, कर्मकांडों में नहीं है, जात पात के भेद में नहीं है, पैसे के प्रदर्शन में नहीं है। तो किस में है? वो है अंदर की पवित्रता में, सच के लिए एक निष्ठा भरी खोज में,
पाखंड और ढोंग का विरोध करने में। और इन सब का आधार क्या है? अपने मन को जीतना, उसे साधना। ये पंक्ति एक तरह से उनके पूरे आध्यात्मिक नजरिए का निचोड़ रख देती है। बहुत ही साफ और शक्तिशाली विचार है। अब हम इस भजन के आखिरी में जो दोहा है उस पर आते हैं। जी। कबीर कहे, सुनो भाई साधो, मन के भीतर झांको, जो मन जीते सो जन जीते, बाकी सब जग भांको। ये तो एक सीधी पुकार है सभी साधकों के लिए जो भी सच को खोज रहे हैं। बिल्कुल एक आह्वान है कि भाई बाहर मत भटको, अपने मन के भीतर झांको, अंदर देखो। और फिर एक सूत्र वाक्य है, एक महावाक्य जैसा, जो मन जीते सो जन जीते। हाँ, जिसने मन को जीत लिया वही असली जीता हुआ इंसान है। मन जीते सो जन जीते। ये वाकई कबीर के दर्शन का शिखर है, उनकी पूरी साधना का सार है इसमें। ये वाक्य अपने आप में एक पूरा उपदेश है। इसका मतलब है कि जिंदगी की जो असली लड़ाई है, जो असली जीत है, वो बाहर की दुनिया में नहीं है, परिस्थितियों को जीतने में या दूसरों को हराने में नहीं है। तो किस में है? वो है अपने ही मन पर जीत पाने में। जिसने अपने मन को जीत लिया, जी। उसकी चंचलता को, उसकी इच्छाओं को, उसके डर को, उसके भ्रम को, उसने असल में जिंदगी को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। अच्छा। कबीर के लिए मोक्ष पाना या परम सत्य तक पहुंचना, इसका रास्ता दुनिया को बदलने से नहीं जाता। इसका रास्ता जाता है अपने अंदर की दुनिया को, अपने मन को बदलने से। नहीं, तो बहुत ही गहरी बात है। और फिर वो कहते हैं, बाकी सब जग भांखो। इस भांखो का क्या मतलब समझें? भांखो शब्द का यह मतलब है व्यर्थ, बेकार, निरर्थक या महत्वहीन। भ्रामक भी कह सकते हैं। कबीर कह रहे हैं कि जिस पल इंसान अपने मन पर जीत हासिल कर लेता है, उसे आत्मज्ञान हो जाता है, वो अंदर की स्थिरता और शांति पा लेता है। उसके बाद दुनिया की जो बाकी तमाम चीजें हैं, जैसे कि धन, दौलत, पद। हाँ, धन, दौलत, पद, इज्जत, मान, अपमान, यहाँ तक कि जो आम दुनियावी सुख दुख हैं, वो सब अपना जबरदस्त महत्व खो देते हैं। वो या तो माया का खेल लगने लगते हैं या फिर बहुत छोटे, बहुत मामूली लगने लगते हैं। असली चीज तो मन की जीत है और उससे मिलने वाली अंदर की शांति। तो ये उनके वैराग्य वाले विचार से जुड़ता है। जी बिल्कुल। अगर हम इसे कबीर के पूरे दर्शन से जोड़कर देखें तो ये सीधे उनके वैराग्य और माया की अवधारणा से जुड़ता है। मन जीतने के बाद ही इंसान माया के पर्दे को हटाकर असली सच को देख पाता है। उससे पहले सब कुछ भ्रामक है, जैसे कोई सपना हो। तो अगर हम इन सभी छंदों और दोहे को एक साथ रखकर देखें तो कबीर हमें एक बहुत साफ रास्ता दिखा रहे हैं। बिल्कुल। ये छंद एक बहुत ही लॉजिकल, एक सुसंगत विचार यात्रा पेश करते हैं। शुरू कहां से होती है? बाहरी दुनिया की नश्वरता, झूठा संसार और मन की कमजोरी, कांच समान को पहचानने से। हाँ। फिर फौरन उपाय की तरफ इशारा करते हैं कि परम सत्य या राम बाहर के मंदिर, मस्जिद या तीर्थ में नहीं है, वो तो अपने भीतर है। जी। फिर उस भीतरी सत्य तक पहुंचने का तरीका बताते हैं। वो पैसे से या रुतबे से नहीं मिलता, वो मन को साधने से मिलता है। सही। और आखिर में मंजिल और इनाम बताया जाता है। मन पर विजय ही असली जीत है। जो मन जीते सो जन जीते, जिसके सामने दुनिया की बाकी सब चीजें बेकार हैं। भांग को ये तो जैसे पूरे आध्यात्मिक रास्ते का एक नक्शा दे दिया हो। हाँ, इन छंदों से ये बात एकदम साफ हो जाती है कि कबीर का राम किसी भूगोल में बंधा नहीं है, किसी मूर्ति में या किसी खास कर्मकांड में कैद नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो एक अंदर का अनुभव है, एक परम चेतना है जिसे आप बाहर के साधनों से, चाहे वो पैसा हो, पद हो या धार्मिक क्रियाएं हो, उनसे नहीं पा सकते। उसे पाने का एक ही कह सकते हैं कि हाईवे है, अंदर झांकना, आत्मानुशासन और सबसे बढ़कर अपने इस चंचल मन पर काबू पाना। आपने बिल्कुल सही निचोड़ निकाला। और कबीर के इस संदेश की जो सबसे बड़ी ताकत है और खूबसूरती भी, वो इसकी यूनिवर्सैलिटी और एक्सेसिबिलिटी में है। ये सबके लिए है। हाँ, ये किसी खास धर्म के लिए नहीं है, किसी पंथ, जाति या वर्ग के लिए नहीं है। ये हर उस इंसान के लिए जो सच को खोज रहा है। कोई भी कहीं भी अपने अंदर झांककर इस अंदरूनी राम या सत्य को पा सकता है। और हाँ, ये नजरिया राम की जो पारंपरिक भक्ति धारा है, जिसमें राम को एक ऐतिहासिक या पौराणिक व्यक्ति माना जाता है, एक खास रूप, गुण, लीलाओं वाले अवतार देवता के रूप में पूजा जाता है, उससे काफी अलग है। हाँ, बिल्कुल अलग। कबीर उसी राम शब्द का इस्तेमाल एक निराकार, सर्वव्यापी, अनुभव से परे और आखिरकार अंदरूनी सिद्धांत के लिए कर रहे हैं। ये जानना भी काफी दिलचस्प है कि जो स्रोत हमें मिला है उसमें इन छंदों को गाने के लिए कुछ संगीत के सुझाव भी दिए गए हैं। अच्छा, क्या सुझाव है? जैसे कि संगीत धीमा हो, शायद एक तारा या हारमोनियम जैसे साज इस्तेमाल हो, ताल 6-8 की हो जो भजनों में अक्सर होती है,
और गाने वाले की आवाज गंभीर हो, शांत, जैसे कोई साधु या गहरा भक्त गा रहा हो। ये तो बहुत मतलब सार्थक सुझाव है। हाँ, ये संगीतमय माहौल यकीनन इन गहरे और सोचने वाले विचारों को और ज्यादा गहराई देता होगा। ये कोई शोर शराबे वाला संगीत नहीं है, बल्कि ध्यान और शांति को बढ़ाने वाला संगीत है। जी बिल्कुल, ये संगीत वाला पहलू भी महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि इन छंदों का मकसद सिर्फ दिमागी समझ देना नहीं था, बल्कि सुनने वाले को एक शांत, चिंतन वाली, ध्यान की अवस्था में ले जाना था। संगीत और गाने का अंदाज, ये चुनाव कबीर के संदेश के मूल भाव के एकदम अनुकूल है कि भाई बाहरी दिखावा नहीं, अंदर की शांति और गहराई जरूरी है। सही कहा। और शायद यहीं से हम सब के लिए एक सोचने वाला सवाल खड़ा होता है। क्या सवाल? को सुनने और समझने के बाद क्या हम एक पल रुककर ये सोच सकते हैं कि हम अपनी जिंदगी में जिसे भी हम सबसे ऊंचा मानते हैं, चाहे उसे राम कहें, ईश्वर कहें, अल्लाह कहें, सत्य कहें या अंदर की शांति कहें, उसे हम खोज कहाँ रहे हैं? ये तो सोचने वाली बात है। क्या हमारी सारी खोज बाहर की दुनिया की भागदौड़ में है, कामयाबियों में, मान्यताओं में, कर्मकांडों में, इनमें उलझी हुई है? या फिर हम कभी कबीर की सलाह मानकर अपने ही मन के भीतर झांकने की, उसे समझने की, उसे साधने की कोशिश करते हैं? हाँ। असली खजाना कहाँ है, बाहर या भीतर? ये सवाल कबीर हमारे सामने एक तरह से छोड़ जाते हैं सोचने के लिए।